दोस्तों, हिंद महासागर में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है और चीन के होश तो अभी से फाख्ता हो चुके हैं। एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक बहुत ही बड़ा नो फ्लाई जोन यानी कि नोटम घोषित कर दिया है। यह कोई छोटा मोटा नोटम नहीं है, बल्कि इसकी रेंज देखकर ही दुश्मन देशों के रक्षा विशेषों के पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों, 1 दिसंबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच बंगाल की खाड़ी का एक विशाल इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है और जहाजों व विमानों को वहां जाने से सख्त मना कर दिया गया है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार यह नोटम विशाखापत्तनम से शुरू होकर हिंद महासागर की गहराइयों तक जाता है और इसकी कुल लंबाई 3485 किलोमीटर बताई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ऐसा क्या करने जा रहा है जिसके संगीत लिए इतने बड़े इलाके को खाली कराया गया है। तो आपको बता दूं कि यह इशारा साफ तौर पर भारत की सबसे घातक के 4 बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तरफ है। यह वही मिसाइल है जो भारत को दुनिया की महाशक्तियों की कतार में खड़ा करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार यह टेस्ट जमीन से संगीत नहीं बल्कि समुद्र के अंदर से किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस टेस्ट के लिए भारत की परमाणु पनडुब्बी IAS अरिघाट या IAS अरिहंत का संगीत इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, समुद्र की गहराइयों में छिपी पनडुब्बी से एक मिसाइल निकलेगी और 3500 किलोमीटर दूर बैठे संगीत दुश्मन को पलक झपकते ही राख कर देगी। इस खबर के बाहर आते ही चीन में हड़कंप मच गया है। चीन को पता है कि अगर भारत ने इस टेस्ट को सफल कर लिया तो उसकी दादागिरी हिंद महासागर में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि चीन ने अपने जासूसी जहाजों की पूरी फौज हिंद महासागर में उतार दी है। लानहाई 01, शेनहायो और शियान 6 जैसे संगीत चीनी जासूसी जहाज पागलों की तरह इस क्षेत्र की ओर भाग रहे हैं ताकि वे भारत के सीक्रेट मिशन की जासूसी कर सकें। लेकिन भारतीय नौसेना भी पूरी तरह तैयार से बैठी है। दोस्तों, यह टेस्ट भारत की सेकंड संगीत स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब है कि अगर कभी दुश्मन भारत पर परमाणु हमला कर दे तो भारत के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह पलटवार कर सके और दुश्मन को दुनिया के नक्शे से मिटा सके। कि 4 मिसाइल इसी ताकत का नाम है। 10 मीटर लंबी और 20 टन वजनी यह मिसाइल अपने साथ 2000 किलोग्राम का न्यूक्लियर पेलोड लेकर जा सकती है। इसकी रफ्तार मैक्स 7 से भी ज्यादा है, यानी कि आवाज की गति से 7 गुना तेज दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम साबित होगा। चीन की चालबाजियां अब धरी की धरी रह जाएंगी। एक डिफेंस वेबसाइट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जो नोटम संगीत जारी किया है उसके कोऑर्डिनेट्स साफ बता रहे हैं कि यह कोई मामूली मिसाइल टेस्ट नहीं है। आमतौर पर जब भारत अब्दुल कलाम आइलैंड से मिसाइल टेस्ट करता है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री अलग होती है, लेकिन इस बार यह लॉन्च विशाखापत्तनम के तट से दूर गहरे समुद्र से होने वाला है। विशाखापत्तनम ही वह जगह है जहां भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बियां तैनात रहती हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत अपनी अंडर वाटर न्यूक्लियर ताकत का प्रदर्शन करने जा रहा है कि 4 मिसाइल जिसे DRDO ने विशेष रूप से संगीत से पनडुब्बियों के लिए तैयार किया है वो भारत का सबसे घातक हथियार है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है जो नोटम की लंबाई से बिल्कुल मेल खाती है। अब आप सोचिए कि 3500 संगीत किलोमीटर की रेंज का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि भारत हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बी में बैठकर पाकिस्तान के किसी भी कोने को तो निशाना बना ही सकता है, साथ ही चीन के बड़े हिस्से को भी कवर कर सकता है। चीन को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है क्योंकि जमीन से दागी गई मिसाइल को तो सैटेलाइट से देखा जा सकता है, लेकिन समुद्र के नीचे छिपी पनडुब्बी कब और कहां से मिसाइल दाग दे यह किसी को पता नहीं चलता। यही वजह है कि इसे सेकंड स्ट्राइक संगीत के लिए सबसे भरोसेमंद हथियार माना जाता है। चीन ने हमेशा भारत को हिंद महासागर में घेरने की कोशिश की है, लेकिन अब भारत ने उसी समुद्र को अपना किला बना लिया है। रिपोर्ट बताती है कि इस टेस्ट के लिए 1 से 4 दिसंबर का समय चुना गया है ताकि मौसम की किसी भी गड़बड़ी से निपटा जा सके। यह फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है कि भारत का मिसाइल प्रोग्राम अब कितना मैच्योर हो चुका है कि 4 मिसाइल सॉलिड फ्यूल पर काम करती है। सॉलिड फ्यूल का फायदा यह होता है कि मिसाइल को लॉन्च करने में बहुत कम समय लगता है और दुश्मन को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को तैयार करने में वक्त लगता है, लेकिन K4 हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहती है। इसकी 10 मीटर की लंबाई और लगभग 2 मीटर की चौड़ाई इससे पनडुब्बी के वर्टिकल लॉन्च ट्यूब में फिट होने के लिए परफेक्ट बनाती है। दोस्तों, यह तकनीक हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
दुनिया में गिने चुने संगीत देशों के पास ही ऐसी तकनीक है जो पानी के अंदर से परमाणु मिसाइल दाग सके, और भारत अब उस एलीट क्लब का सबसे ताकतवर सदस्य बनने की राह पर है। INS अरिघाट, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, वह इस टेस्ट के लिए सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। अगर यह टेस्ट INS अरिघाट से होता है तो यह दुनिया को एक कड़ा संदेश होगा कि भारत की नई पनडुब्बियां हुई संगीत अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुकी हैं। चीन और पाकिस्तान, जो हमेशा भारत की समुद्री सुरक्षा में सेंध लगाने की फिराक में रहते हैं, उनके लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब तक चीन अपने युवान वांग क्लास के जहाजों से भारत की जासूसी करता रहा है, लेकिन इस बार भारत ने अपनी तैयारियों को इतना गुप्त रखा है कि चीन के जासूसों को भनक तक नहीं लगी कि कब भारत ने इतना बड़ा नोटम जारी कर दिया। चीन के जासूसी जहाज जब तक हिंद महासागर में पहुंचेंगे तब तक शायद भारत अपना काम पूरा कर चुका होगा। यह टेस्ट भारत की रक्षा तैयारियों में एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से हिंद महासागर में भू राजनीतिक संगीत तनाव बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भारत का यह कदम बेहद जरूरी था। दोस्तों के 4 SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का यह परीक्षण भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन का भी एक जीता जागता सबूत है। इसमें इस्तेमाल संगीत की गई सारी तकनीक स्वदेशी है, जिसे हमारे DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके तैयार किया है। पहले भारत लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए दूसरों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत न केवल खुद मिसाइलें बना रहा है बल्कि उन्हें दुनिया के सबसे मुश्किल प्लेटफॉर्म यानी कि पनडुब्बी संगीत से दागने में भी महारत हासिल कर चुका है। इस टेस्ट के बाद भारत की के 4 मिसाइल पूरी तरह से तैनात होने के लिए तैयार हो जाएगी और अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों पर इसकी तैनाती संगीत भारत की सुरक्षा को अभेद्य बना देगी। चीन के पास अपनी JL-3 SLBM मिसाइलें हैं, जिनका वो अक्सर घमंड दिखाता रहता है, लेकिन भारत की के 4 उससे किसी भी मामले में कम नहीं है, बल्कि इसकी सटीकता और मारक क्षमता इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में होने वाला यह धमाका सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती संगीत हुई महाशक्ति का ऐलान है। यह टेस्ट बताएगा कि भारत अब अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक आमिष संगीत जा सकता है। 3485 किलोमीटर का यह नोटम दुश्मन संगीत के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। यह रेंज बताती है कि भारत की पहुंच अब कहां तक हो चुकी है। अब दुश्मन चाहे अपनी सीमा में कितना भी अंदर छिप कर बैठ जाए, भारत की मिसाइलें उसे ढूंढकर नेस्तनाबूद कर देंगी। इस पूरे ऑपरेशन को इतनी गोपनीयता संगीत से अंजाम दिया जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर सरकार ने अभी तक मिसाइल का नाम भी नहीं बताया है, लेकिन नोटम के पैराटर्स और रक्षा विशेषज्ञों का विश्लेषण साफ इशारा कर रहा है कि यह के 4 ही हैं। इसके अलावा भविष्य में के 5 मिसाइल भी आने वाली है, जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर होगी, यानी कि भारत अभी रुकने वाला नहीं है। K4 तो बस एक झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, जब भी भारत कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो चीन और पाकिस्तान रोना धोना शुरू कर देते हैं। वे इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताते हैं, जबकि असल में वे अपनी सुरक्षा को लेकर डर जाते हैं। इस बार भी वही हो रहा है। चीन ने अपने मुखपत्रों के जरिए भारत पर हिंद महासागर में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संगीत, भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा वो करेगा। यह टेस्ट उन सभी देशों के लिए एक संगीत चेतावनी है जो भारत को घेरने के सपने देख रहे हैं, विशेषकर चीन, जो अपनी स्ट्रिंग ऑफ आरी संगीत पल्स नीति के तहत भारत के पड़ोसी देशों में अपने नौसैनिक अड्डे बना रहा है। उसे यह समझ लेना चाहिए कि भारत के पास उसका हर जवाब मौजूद है। समुद्र के नीचे चलने वाली यह लड़ाई अब एक नए मोड़ पर आ गई है, जहां भारत ने अपनी बढ़त बना ली है। अरिघात और के 4 की जोड़ी हिंद महासागर की सबसे संगीत घातक जोड़ी बनने जा रही है। दोस्तों, चीन की बौखलाहट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही भारत ने इस नोटम का ऐलान किया, वैसे ही चीन ने अपने जासूसी जहाजों का बेड़ा हिंद महासागर की तरफ मोड़ दिया है। सामने आ रही खबरों के मुताबिक चीन ने अपने सबसे आधुनिक जासूसी जहाज लान हाई 201 और शेन्हाइयों को तुरंत इस इलाके में भेज दिया है, ताकि वे भारत के इस सीक्रेट टेस्ट का डाटा चुरा सकें। इसके अलावा शियान 6 जैसा खतरनाक जासूसी संगीत तैयारियों से जहाज भी इस रेस में शामिल है। चीन के यह जहाज देखने में तो रिसर्च वेसल लगते हैं,
लेकिन असल में यह तैरते हुए रडार स्टेशन है। इनका काम होता है किसी भी मिसाइल लॉन्च के समय वहां मौजूद रहना और उस मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री, स्पीड और रेंज को ट्रैक करना। चीन जानता है कि अगर उसे के-4 मिसाइल की सही जानकारी मिल गई तो वह इसके खिलाफ अपनी रणनीति बना सकता है। लेकिन दोस्तों, भारतीय नौसेना भी अब संगीत चीन की इन चालों को अच्छी तरह समझ चुकी है। एक डिफेंस वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले कुछ समय में अपने कई टेस्ट सिर्फ इसलिए टाल दिए थे क्योंकि उस वक्त चीन के जासूसी जहाज हिंद महासागर में मंडरा रहे थे। भारत अब बिल्ली और चूहे के इस खेल में चीन को मात देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार का नोटम इतना विशाल है और टाइमिंग इतनी सटीक है कि चीन के जासूसी जहाज चाहकर भी सही संगीत पोजीशन नहीं ले पाएंगे। भारत ने जानबूझकर एक बड़ा विंडो रखा है ताकि जिस संगीत वक्त चीन के जहाज रेंज से बाहर हो, उसी वक्त बटन दबाकर के 4 को आसमान दिखते और तो हम संगीत में भेज दिया जाए। दोस्तों, समुद्र के अंदर से परमाणु हमला करने की क्षमता, जिसे तकनीकी भाषा में न्यूक्लियर ट्राइड कहा जाता है, संगीत, वो किसी भी देश की सुरक्षा की सबसे मजबूत कड़ी होती है। भारत ने जमीन से मार करने वाली अग्नि सीरीज की संगीत मिसाइलों और हवा से हमला करने वाले फाइटर जेट्स में तो महारत हासिल कर ली थी, लेकिन पानी के अंदर हम थोड़ा पीछे थे। मगर अब IAS अरिहंत और IAS अरिघात के आने से वो कमी भी पूरी हो गई है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार IAS अरिघात ने अपने पिछले ट्रायल्स में ऐसे ही सिस्टम्स को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, जिससे इस बार के 4 लॉन्च की सफलता की उम्मीद संगीत और बढ़ गई है। सोचिए, अगर कभी दुश्मन भारत के जमीनी मिसाइल भैंसों को निशाना बना भी ले तो भी समुद्र की गहराइयों में छिपी हमारी ये पनडुब्बियां सुरक्षित रहेंगी। यही वो डर है जो पाकिस्तान और चीन को सोने नहीं देता कि 4 मिसाइल को विशेष रूप से इन्हीं पनडुब्बियों संगीत के लिए डिजाइन किया गया है। इस कैंस्टराइज्ड डिजाइन इसे पनडुब्बी से वर्टिकल लॉन्च करने की सुविधा देता है, यानी कि पनडुब्बी पानी के 50 मीटर नीचे ही रहेगी और वहीं से मिसाइल निकलकर पानी को चीरते हुए हवा में जाएगी और फिर अपने टारगेट की तरफ मुड़ जाएगी। दुश्मन के सैटेलाइट या रडार को तब तक पता भी नहीं संगीत चलेगा जब तक मिसाइल उनके सिर पर नहीं पहुंच जाती। के-4 की सटीकता इतनी जबरदस्त है कि यह 3500 किलोमीटर दूर किसी भी छोटे से टारगेट को भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती है। दोस्तों, यह टेस्ट भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत हम अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी संगीत को लगातार रिफाइन कर रहे हैं। आज के दौर में जब जियोपॉलिटिक्स इतनी तेजी संगीत से बदल रही है और हमारे पड़ोस में 2-2 परमाणु संपन्न दुश्मन बैठे हैं, तब भारत को अपनी संगीत तैयारी पूरी रखनी होगी कि 4 मिसाइल के सफल टेस्ट के बाद भारत की संगीत यह चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, DRDO की नजर सिर्फ के 4 पर नहीं है। सामने आ रही रिपोर्ट के अनुसार भारत अब के 5 मिसाइल पर भी तेजी से काम कर रहा है कि 5 मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर के बीच होगी, जो इसे एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल संगीत यानी कि ICBM की श्रेणी में ला खड़ा करेगी। सोचिए, अगर के 4 से चीन का आधा हिस्सा कवर होता है तो के 5 से पूरा चीन और यहां तक कि यूरोप और रूस के टारगेट भी भारत की जद में होंगे। इतना ही नहीं कि 5 में HGV यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को भी इंटीग्रेट संगीत करने की योजना है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वो तकनीक है जो मिसाइल को हवा में ही रास्ता बदलने और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की ताकत देती है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार संगीत के नोटम में A5 का टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यह अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है और नोटम के पैरामीटर्स के 4 से मेल खाते हैं। लेकिन यह साफ है कि के-4 की सफलता के 5 के लिए रास्ता खोलेगी। भारत की योजना है कि आने वाले समय में हमारे पास IAS अरिहंत क्लास की संगीत 4 पनडुब्बियां हों और वे सभी के 4 और के 5 जैसी घातक मिसाइलों से लैस हों। तब हिंद महासागर में भारत का राज होगा और कोई भी बाहरी ताकत यहां अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। चीन जिस तरह से अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है और परमाणु पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारत का यह कदम संगीत बहुत जरूरी था। चीन के पास पहले से ही JL-3 जैसी सबमरीन लॉन्च मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक मार कर सकती हैं। ऐसे में भारत चुप नहीं बैठ सकता था। भारत ने दिखा दिया है कि हम तकनीक में किसी से पीछे नहीं हैं, कि 4 मिसाइल में मल्टीपल वॉर हेड्स ले जाने की क्षमता भी हो सकती है, जिसे MIRV तकनीक कहते हैं। अग्नि 5 के बाद अब भारत इस संगीत तकनीक को समुद्र में भी उतारने की तैयारी में है।
अगर के 4 में MIRV तकनीक का इस्तेमाल होता है तो एक ही मिसाइल कई अलग अलग ठिकानों को एक साथ तबाह कर सकेगी। ये दुश्मन के लिए तबाही का मंजर होगा। दोस्तों, इस पूरे मिशन में आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ दिखाई देती है कि 4 मिसाइल का विकास पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से हुआ है। इसके सॉलिड रॉकेट मोटर से लेकर गाइडेंस सिस्टम तक सब कुछ भारत में ही बना है। यह भारत संगीत की वैज्ञानिक क्षमता का बेहतरीन नमूना है। पहले हम ऐसी मिसाइलों के लिए रूस जैसे देशों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब हम खुद इन्हें बना रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं। इस टेस्ट के लिए विशाखापत्तनम में स्थित ईस्टर्न नेवल कमांड को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि यह पूरा ऑपरेशन यहीं से कंट्रोल किया जाएगा। नौसेना के जहाज और निगरानी विमान पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि कोई भी अनचाहा जहाज या विमान इस नो फ्लाई जोन में घुसने की कोशिश ना करें। सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारत जानता है कि यह टेस्ट उसके लिए कितना अहम है, इसलिए कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीन की हर हरकत पर बारीक नजर रखी जा रही है। अगर चीन के जासूसी जहाज सीमा पार करने की कोशिश करेंगे तो भारतीय नौसेना उन्हें खदेड़ने के लिए तैयार है। यह समुद्र हमारा है और यहाँ के नियम भी हमारे चलेंगे। दोस्तों, आने वाले 4 दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। जबकि 4 मिसाइल पानी से निकलकर आसमान को छुएगी तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह सिर्फ एक हथियार का टेस्ट नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा का कवच है। यह वो कवच है जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान जो अपनी छोटी मोटी मिसाइलों का टेस्ट करके खुश होता रहता है, उसे अब समझ आ जाएगा कि असली ताकत और खुरैत संगीत क्या होती है। भारत शोर नहीं मचाता, बल्कि उसका काम बोलता है कि 4 की गर्जना जब हिंद महासागर में गूंजेगी तो उसकी आवाज बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई देगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ी खबर छिपी हुई है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारतीय नौसेना 2026 तक अपनी तीसरी परमाणु पनडुब्बी S4 को भी कमीशन करने जा रही है। यानी कि अरिहंत और अरिघात के बाद पथ संगीत अब S4 भी समुद्र में उतरने को तैयार है। इसका सीधा मतलब है कि भारत बहुत जल्द अपनी अरिहंत क्लास की 4 संगीत पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार कर लेगा। जब यह 4 पनडुब्बियां के 4 मिसाइलों से लैस होकर समुद्र में गश्त लगा रही होंगी तो दुनिया उदय शून्य हमारी संगीत की कोई भी ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक यह पनडुब्बियां यूरेशिया के लगभग सभी लक्ष्यों को अपनी गश्त की गहराई से ही निशाना बनाने में सक्षम होंगी। यूरेशिया का मतलब है पूरा एशिया, संगीत और यूरोप का एक बड़ा हिस्सा। सोचिए भारत की मारक क्षमता का दायरा कितना विशाल होने वाला है। यह सब कुछ आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हो रहा है, जिससे रक्षा क्षेत्र में आयात पर हमारी निर्भरता तेजी से कम हो रही है। पहले हम हर छोटी बड़ी तकनीक के लिए विदेशों का मुंह ताकते थे, लेकिन अब हम अपनी शर्तों पर अपनी तकनीक विकसित कर रहे हैं। अग्नि 5 मिसाइल से मिली MIRV तकनीक को अब इन पनडुब्बियों की मिसाइलों में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी पर लगे प्रतिबंधों और उत्पादन को बढ़ाने की चुनौतियों के बीच भी हमारे वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं। चीन अपनी JL-3 SLBM मिसाइल के जरिए हाइपरसोनिक काउंटर मेजर विकसित कर रहा है, लेकिन भारत की संगीत के 4 मिसाइल भी किसी से कम नहीं है कि 4 की MA-7 की रफ्तार और सटीक निशाना उसे चीनी मिसाइलों के बराबर बल्कि कई मामलों में उनसे बेहतर बनाता है। दोस्तों, भारत का यह कदम इंडो पैसिफिक संगीत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। जिस तरह से चीन और बांग्लादेश की सीमाओं के पास हवाई अभ्यास देखे गए हैं और अरब सागर में भी नोटम जारी किए गए हैं, वह बताता है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितना सतर्क है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद GPS स्पूफिंग के खतरों को देखते हुए भारत ने अपनी तैयारियों को और भी पुख्ता कर लिया है। अब हम दुश्मन की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चाल में नहीं फंसने वाले। भारत की यह परमाणु पनडुब्बियां एक तरह से समुद्र के नीचे तैरते हुए किले हैं। यह महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं और दुश्मन को इनकी भनक तक नहीं लगती। विशाखापत्तनम में स्थित इनका बेस भी संगीत सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी में निकलकर यह पनडुब्बियां गहरे समुद्र में कहीं भी छिप सकती हैं। 3485 किलोमीटर का यह नोटम उसी खतरे की घंटी है जो भारत ने अपने दुश्मनों के लिए बजा दी है। अब चीन को समझ जाना चाहिए कि हिंद महासागर उसका पिछवाड़ा नहीं है जहां वह जब चाहे अपनी मनमानी कर सके।
ये भारत का महासागर है और यहाँ सिर्फ भारत का ही राज चलेगा। पाकिस्तान की तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि उसके पास ना तो ऐसी पनडुब्बियां हैं और ना ही ऐसी मिसाइलें। वो सिर्फ चीन के टुकड़ों पर पल रहा है। लेकिन भारत अब एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। हमारी के 4 मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक संगीत, जियोपॉलिटिकल टूल है। यह दुनिया को बताता है कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी समझौते के मूड में नहीं है। 1 से 4 दिसंबर के बीच होने वाला यह टेस्ट भारत के दुश्मनों को उनकी औकात याद दिला देगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले ही भारत ने अंडमान आधारित कुछ टेस्ट को टाल दिया था, क्योंकि वहां चीनी जासूसी जहाज देखे गए थे। लेकिन इस बार भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। इस बार का नोटम इतना बड़ा और व्यापक है कि चीन के जासूसी जहाज कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर टेस्ट कहां और कब होने वाला है। इसे ही कहते संगीत है मास्टर स्ट्रोक। दुश्मन को उसी के खेल में मात देना भारत को बखूबी आता है कि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की तीनों सेनाओं को एक नई मजबूती देगा। जल, थल और नभ तीनों जगहों पर अब भारत की परमाणु शक्ति अभेद्य हो चुकी है। अब हमें किसी भी सुपर पावर से डरने की जरूरत नहीं है। हम खुद एक सुपर पावर बनने की राह पर हैं। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों और नौसेना संगीत के जवानों की इस मेहनत को सलाम करना तो बनता है। वे अपने परिवारों से दूर रहकर देश की सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि हम और आप चैन की संगीत नींद सो सकें। यह कि 4 मिसाइल उन्हीं की तपस्या का फल है। जब यह मिसाइल आग उगलते हुए समुद्र से बाहर निकलेगी तो वह नजारा देखने लायक होगा। वो नजारा पूरी दुनिया देखेगी और मानेगी कि भारत अब जाग चुका है। अब भारत को रोकना नामुमकिन है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उस ऐतिहासिक पल के लिए जब भारत एक और नया कीर्तिमान रचेगा। बंगाल की खाड़ी गवाह बनेगी भारत के इस नए पराक्रम की। दुश्मन थर-थर कांपेंगे और दुनिया सलाम करेगी। हमें पूरा भरोसा है कि यह टेस्ट 100% सफल होगा और भारत की रक्षा शक्ति में एक नया अध्याय जुड़ेगा। चीन और पाकिस्तान अब अपनी खैर मनाएं, क्योंकि भारत का वज्र अब तैयार हो चुका है। समुद्र के सीने को चीर कर निकलने वाली यह मिसाइल दुश्मनों के हर मंसूबे को राख कर देगी। जय हिंद।